हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट। तो इस वीडियो में हम जावा का अब्स्ट्रैक्शन जो कि ओप्स का कंसेप्ट में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसानी से अपने समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा अब्स्ट्रैक्शन का। और अब्स्ट्रैक्शन इन जावा में इसके दो टाइप्स होंगे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एंड इसके डिफरेंस इन दोनों में देखेंगे एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल की भी, और विद प्रैक्टिकल के साथ हम ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डिफिनेशन जैसे कि लिखी हुई है कि अब्स्ट्रैक्शन इज द वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। इट इज पावरफुल कंसेप्ट अलाउ डेवलपर मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी फोकसिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि उसमें जावा में अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम अपने कोड में सिर्फ एसेंशियल डिटेल को हाईलाइट करते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देते हैं। इससे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल और मैनेजेबल बनाते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम रियल वर्ल्ड, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही दिया हुआ है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप कंसिडर करिए एक रिमोट है। तो आपको पता है कि हम उसमें प्रेस करते हैं बटन को, ठीक है। तो टीवी टर्न ऑफ करते हैं, चैनल को चेंज करते हैं एंड एडजस्ट वॉल्यूम करते हैं एंड हर उसमें हमें पता है उसके प्रेस बटन के, लेकिन उसके इंटरनल चीजें तो पता पता नहीं है। बस हमें उसके ऊपर का फंक्शन पता है कि हाँ ये फंक्शन होते हैं। उसके जो अंदर कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर जो हाइडन फीचर्स वो कैसे काम करते हैं, तो वो हमें नहीं पता। तो वो सब अब्स्ट्रैक्ट कर दी गई है। तो उसी तरीके से आप एक और एग्जांपल लीजिए कि अगर आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो तो आपको कार के इंजन या मैकेनिक्स के बारे में डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं पड़ होती। आप सिर्फ स्टीयरिंग या व्हील या पैडल्स और गियर्स के यूज करके कार को ड्राइव कर लेते हैं। ये अब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। सिर्फ जरूरी डिटेल्स को देखना और बाकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, यही अब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट है। रियल लाइफ एग्जांपल में हमने देखा। देन यही कंसेप्ट हमारा हमारे अब्स्ट्रक्शन में भी यूज होता है। जैसे कि हम एब्स्ट्रक्शन हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं। जिस पहला हमारा क्या था कि जावा में एब्स्ट्रक्शन को दो तरीकों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। पहला था हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड दूसरा था हमारा इंटरफेस। तो पहला हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो था, तो उसमें क्या है कि एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट कैन नॉट बी इनिशिएट ऑन इट्स मीन। यानी कि कहने का मतलब हमारा यही है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो फुल्ली डिफाइंड नहीं होती। मतलब इसमें क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास पूरी डिफाइंड नहीं होती। इसमें कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया होता, और ऐसे मेथड को अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते, ठीक है। इसको सब क्लास के थ्रू इनहेरिट करके यूज किया जा सकता है। अभी हम इसको प्रोग्राम भी करेंगे तभी आपको समझाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आप एग्जांपल लीजिए कि अगर हम एक शेप बन के क्लास बना रहे हैं, शेप नाम की अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें एक एरिया मेथड देते हैं, ठीक है। एरिया नाम से उसका मेथड दिया, तो डिफाइन जब कर दिया एरिया नाम से मेथड, तो उसमें क्या है जो अब्स्ट्रैक्ट होगा उसमें इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास जैसे कि रेक्टेंगल सर्किल, तो वो हमारे मेथड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में क्या है कि इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है जो क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसमें इंटरफेस सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और आपको बताऊं जावा के 8 के बाद से डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड भी होते हैं। यानी पहले इसमें कुछ नहीं थे, धीरे डे बाय डे इंप्रूवमेंट जैसा आता गया। तो इसमें जावा कोई, अब इसमें नेक्स्ट देखा तो जावा कोई क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करती। यानी कि तो उसको इंटरफेस के सारे मेथड को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो अगर हम एक फ्लाईबल यानी कि फ्लाईबल इंटरफेस बनाते हैं जिसमें फ्लाई मेथड डिफाइन होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको फ्लाई मेथड का अपने इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। हमने अभी जैसे कि बताया, जिसमें बेसिक डिफरेंस अगर पर्पस की बात करें तो इसमें कॉमन बेस विद शेयर कोड एंड स्टेट। वहीं अगर आपने इंटरफेस में देखें तो क्लासेस टू इंप्लीमेंट स्पेसिफिक बिहेवियर के थ्रू। वैसे ही इनिशिएशन कैन नॉट बी इनिशिएट डायरेक्टली, यहाँ पे इनिशिएट डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। वहां पे क्या, यहाँ पे डायन और ये दोनों कॉमनली। एंड इनहेरिटेंस क्या था, एक क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट, यानी इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बनेगी, देन हम इसको क्लास को एक्सटेंड करेंगे। एक क्लास इंप्लीमेंट मल्टीपल, यानी इसे मल्टीपल इंटरफेस कर सकते हैं।
तो हमारा इंटरफेस, आपको ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि हम 0 से 100% अब्स्ट्रैक्शन करने का मे भी कर भी सकते हैं, मे बी और नॉट भी, यानी हम इसको कर नहीं सकते। और यानी अगर इंटरफेस की बात करें तो इसमें हम 100% यानी श्योरिटी है कि हम उसमें 100% अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोनों डिफरेंस था। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होते। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये हमारा स्पेशल टाइप का मेथड होता है, हम पहले भी अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप भी जान सकते हैं। फील्ड क्या होता है, तो इसमें क्या है, कैन हैव इनिशिएट फील्ड, इसमें फील्ड कर सकते हैं। इसमें क्या था, कैन हैव ओनली पब्लिक स्टैटिक फाइनल, हम ये सब कर सकते हैं। एंड देन यूजेस व्हेन क्लास, अगर हम इसको अभी प्रोग्राम बनाएंगे देन हम इसको और डिटेल में समझेंगे, तो अभी हमने बेसिकली डिफरेंस बताया है। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब पहले हमारे पास आ गया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हमारी होती हैं वो ऐसी क्लासेस होती हैं जो फुल्ली डिफाइंड नहीं होती, मतलब इसमें कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया होता, ठीक है। ऐसे मेथड को अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है, हमने पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने बताया था कि डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते, इसको सब क्लास के थ्रू इनहेरिट करते हैं। तो इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने प्रोग्राम आपको समझाने के लिए किया है। मैं अभी इसको प्रोग्राम दूसरा एक वहां पे टाइप करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज हुआ है, जो कि क्लास हम क्रिएट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके बनाते हैं, यानी एनिमल की क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम किया है। देन क्या किया है, कंक्रीट मेथड, यहाँ पे हमने कंक्रीट मेथड यूज किया है, ठीक है। अब कंक्रीट मेथड में हमने वाइट ब्रेथ का एक मेथड बनाया हुआ, एक मेथड बनाया, उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करा के हाँ ब्रेथ लेता है मैथ। लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक नो दिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, यानी कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट वाइट साउंड दिया, पर इसका साउंड का जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ था कि द एनिमल इज ब्रेथ, हाँ ये करता है। देन यहाँ पे इसका साउंड नहीं दिया, यानी कि हमने खाली मेथड डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट का काम किया कि एब्स्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लग गया, एब्स्ट्रैक्ट वाइट साउंड। तो यानी जिस मेथड में हमारा, जिस मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट कराना उस मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मेथड लगाए तो हमारी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन क्या था कि हमने एक क्लास तो बना ली, देन दूसरा जो क्लास बनाएंगे कंक्रीट सब क्लास। तो सब क्लास जब बनाएंगे तो उसमें क्या था कि हमने क्लास बनाई डॉग के नाम से, यानी अब नई क्लास बनाई, एक एनिमल क्लास थी। अब डॉग हम ये नहीं बता सकते कि, अब यहाँ पे क्या था कि एनिमल सांस लेते हैं, यानी सभी एनिमल सांस लेते हैं, हमें पता है कि सभी एनिमल सांस लेते ही होंगे। बट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एनिमल सांस लेते हैं, पर यहाँ पे साउंड, अब हर एनिमल साउंड तो करता है, बट हर साउंड सबके अलग अलग हो सकते हैं ना, तो हम इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि कौन कैसा साउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक अलग से हम मेथड बना लिया कि हाँ साउंड करता है, बट इसका डिफाइन नहीं किया, यानी इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया, ठीक है। तो अब हमने दूसरी जो क्लास बनाई, क्लास डॉग। तो क्लास डॉग में क्या किया, इसको एक्सटेंड कीवर्ड, अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, हमने इसमें एक्सटेंड कीवर्ड उसमें यूज हुआ था, ग्रुप्स का ये भी कंसेप्ट है, तो उसमें ये सब मिल के आता है। तो आप इस सारे कंसेप्ट को पकड़िए और कहीं ना कहीं सब आपस में ज्वाइन है, तो आप इसको समझ के चलिए, ठीक है। तो हमारा जो ये एब्स्ट्रैक्शन है, इसमें एक्सटेंड कीवर्ड भी यूज हुआ, जो कि इनहेरिटेंस भी इसमें शामिल हो रहा है। तो अगर आप, तो इसमें देखिए क्लास डॉट एक्सटेंड एनिमल, तो एक्सटेंड एनिमल का हमने एनिमल क्लास जो सुपर क्लास थी उसको, बेस क्लास को हम इनहेरिट कराया डॉग में, ठीक है। ओवरराइड करा लेते हैं, यानी हम साउंड को फिर से ओवरराइड कराते हैं वाइट साउंड। तो ओवर वाइट साउंड कराया, तो वाइट साउंड यानी कि हमने इसको, अब यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दिया। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, क्योंकि हमें तो इसको फिर हाइड नहीं करना, हमें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंप्लीमेंटेशन करनी है। जैसे यहाँ पे हमने इसको ब्रेथ की वैल्यू इंप्लीमेंटेशन कर दी थी, यहाँ पे हमने कहा हाँ डॉग इज बार्क, यानी उसको ऑटो में करिए कि हाँ डॉग जो है बार्क करता है। देन हम इसके बाद मेन क्लास में आते हैं, पब्लिक क्लास मेन। अब मेन क्लास में आपको पता होना चाहिए कि सारे जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, क्लासेस के जितने प्रोग्राम हमारे मेन क्लास में एक जो बनती है उसमें सारे प्रोग्राम रन होते हैं। तो मेन क्लास में सबसे पहले मेन मेथड मेन से बनाएंगे, देन उसमें हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा काम होता है कि उसमें हम मेन मेथड, आपको पता है कि हम मेन मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, जावा में पढ़ते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। तो इस तरीके से हमने मेन मेथड क्रिएट किया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, तो देखिए क्लास का हमने क्रिएट करना है, तो क्लास हमने डॉग की जो क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका, अगर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का वीडियो देखा होगा तो हमने बहुत अच्छे से बताया होगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉग, हमने जो क्लास का नाम है डॉग लिया, एंड माई डॉग ऑब्जेक्ट का नाम अपने मन से क्रिएट करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया माई डॉग करके। देन क्या किया, इस न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉग का मेथड, ठीक है। अब देखिए माई डॉग, अपने हमने जो ऑब्जेक्ट दिया था उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखे डॉट ब्रेथ, यानी कि हम उसको मेथड को कॉल कर रहे हैं, ब्रेथ मेथड को कॉल कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम उसको ब्रेथ करें, यानी एनिमल इज बार्किंग आएगा, ठीक है, ब्रेथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माई डॉग, अब यहाँ पे डॉग के मेथड के साउंड, इसके वाले साउंड को कॉल कर रहे हैं मेथड को, तो यहाँ पे इसको कॉल, सिंपल सा एक प्रोग्राम था। तो अब ये तो आपको समझ में आया कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हम कैसे प्रोग्राम को यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको, ये अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट कहाँ लगते हैं, इसका कीवर्ड में कौन कौन से यूज होते हैं। तो बेसिकली आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बताया। ऐसे ही सेकंड हमारा इंटरफेस भी होता है, तो इंटरफेस भी हमने आपको बताया हुआ था, तो एक बार फिर से आपको इंटरफेस बता देते हैं कि इंटरफेस वहाँ क्या था कि एक ब्लूप्रिंट जैसा होता था, जो क्या था कि एक इंप्लीमेंट करता था कि इंप्लीमेंट करना पड़ता था कि इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड
यानी कि जावा के 8 के बाद से जो डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी होते थे, तो जब कोई क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसको इंटरफेस के सारे मेथड को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था पहले भी एग्जांपल की फ्लाईबल मेथड बनाया या है ना, तो उसमें इंटरफेस बनाते हैं जिसमें फ्लाई मेथड डिफाइन होता है। तो जो जो भी क्लास उसको डिप्लीमेंट करेगी तो उस फ्लाई मेथड को अपना इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, यानी कि अभी हम इसको अभी एग्जांपल समझेंगे तो आपको बेसिकली समझना चाहिए कि यहाँ पे हम इसको 100% अपडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम इसका प्रोग्राम इसका भी समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं इंटरफेस का जो सिंटेक्स पहले हम आपको शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इंटरफेस जावा में इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट जैसे हमने बताया था कि होता है, जो बनाता है कि किसी क्लास में कौन से मेथड होना चाहिए, लेकिन ये उन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता। इंटरफेस में फील्ड को भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये फील्ड पर हमेशा कौन सी होगी, जैसे हमने बताया था अभी डिफरेंस करके कि उसमें पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होगी। तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ओके। तो चलिए इस कोड को डिटेल में समझते हैं। तो आप देखिए पहले कि कांस्टेंट फील्ड दिखा हुआ है। कांस्टेंट फील्ड क्या है? ये कांस्टेंट फील्ड है जिसका मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है ना। इस फील्ड को ऑटोमेटिकली यानी पब्लिक स्टैटिक फाइनल माना जाता है, जो तो आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अगर आप एग्जांपल देखें तो आप इसको क्लास में इंटरफेस नेम कांस्टेंट वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वहीं क्या है, सेकंड हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या है कि वाइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी क्लास में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी अब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ मेथड सिग्नेचर होता है जो बॉडी में नहीं होता, ओके। यानी एग्जांपल अगर हम देखें तो जो कोई क्लास इंटरफेस नेम को इम्प्लीमेंट करेगी उसको अब्स्ट्रैक्ट मेथड का अपना इम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, ओके। तो थर्ड अगर हम देखें तो डिफॉल्ट मेथड जो हमारा है, तो डिफॉल्ट मेथड में क्या है, डिफॉल्ट मेथड में बाद से इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 8 के बाद जावा 8 आपने पढ़ा होगा, तो एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। डिफॉल्ट मेथड को अपने बॉडी होता है जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास अगर चाहे तो इसको ओवरराइड कर सकती है, नहीं तो इस इंटरफेस के डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन को यूज कर सकती है। इस मेथड को इंटरफेस के रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं, ओके। यानी इंटरफेस नेम यानी कि इंटरफेस नेम इक्वल स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दिस डिफॉल्ट मेथड प्रिंट करेगा, ओके। तो स्टैटिक मेथड में क्या था, स्टैटिक मेथड में भी जावा 8 के बाद से इंटरफेस में अलाउ किए गए, ठीक है। स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्टली इंटरफेस के नाम से कॉल कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ओके। यानी कि समरी अगर आप देखें तो इंटरफेस में आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर सकते हो जिनका इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या है और इनमें इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आपको इंटरफेस में डिफॉल्ट व्यवहार डिफाइन करने की फैसिलिटी देते हैं। इंटरफेस का यूज आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने में हेल्प क्या करता है, क्योंकि एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि हमने आपको वहां पे पढ़ाया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, जिसमें हमने कहा था कि मल्टीपल वहां पे हम इनहेरिटेंस यूज नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे हम इंटरफेस के थ्रू इसको कर सकते हैं, मल्टीपल और हायरार्किकल, ठीक है। हायरार्किकल आई थिंक कराया था, मल्टीपल तो ये नहीं है। तो इस तरीके से आपने इंटरफेस का इसका एग्जांपल है सिंटेक्स दिखाया था। नेक्स्ट हम जो चलते हैं इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। इसका प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि हमने डिफाइन करी है एक इंटरफेस। इंटरफेस के पहले इंटरफेस कीवर्ड लगाते हैं, एनिमल का नाम लिखा, वाइड ईट लिखा, यानी मेथड का नाम स्लीप, इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस इन क्लास, देन इम्प्लीमेंटिंग इन क्लास डॉग इम्प्लीमेंट एनिमल ओवरराइड, पब्लिक वाइड ईट यानी कि मेथड है। देन क्या सिस्टम द डॉग इज ईटिंग, फिर ओवरराइड हमने अगेन कराया तो इसमें हमारा स्लीप हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसके मेन मेथड में जैसे हमने आपको बताया हुआ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, हम इसको बार बार नहीं बताएंगे, आपको बस समझना ये है कि इंटरफेस को अचीव कैसे कहते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये हमने मेन मेथड बनाया, देन हमने इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट करने के बाद इसको मेथड को कॉल किया। तो इसमें आपको देखने वाली क्या बात है कि हमने इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया, यानी हम इंटरफेस करने वाले हैं जिसमें ईट का मेथड बनाया और स्लीप का मेथड, यानी एनिमल ईट भी करता है और स्लीप भी करता है। देन क्या करा हमने, इम्प्लीमेंटिंग किया इंटरफेस इन क्लास, ठीक है। हमने क्लास बनाई डॉग की, जिसको अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इंप्लीमेंट क्यों हो रहा है, कि भाई क्लास है एनिमल क्लास डॉग क्लास, तो यहाँ पे हम जो है एक्सटेंड कीवर्ड क्यों नहीं यूज करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी इंटरफेस पे क्लास में आ रहे हैं तो यानी हम डिफरेंट डिफरेंट में आ रहे हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड का यूज करेंगे, और अगर हम सेम सेम में आ रहे हैं यानी कि अगर हम क्लास से क्लास में आ रहे हैं या इंटरफेस से इंटरफेस में आ रहे हैं तो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। एक्सटेंड कीवर्ड जैसे कि हमने पहले दिखाया था। और इंप्लीमेंट्स कीवर्ड आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटरफेस की क्लास बनी हुई है वाइड ईट और वाइड स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
क्लास जो दूसरी डॉग के नाम से बनाई है उसमें इंप्लीमेंट्स करा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक इंटरफेस से क्लास में आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों में डिफरेंस, एक इंटरफेस है, एक है क्लास, तो इंप्लीमेंट्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम सेम होता क्लास क्लास तो एक्सटेंड कीवर्ड लगता, या इंटरफेस इंटरफेस होता तो एक्सटेंड कीवर्ड लगता, लेकिन दोनों में डिफरेंट है तो यहाँ पे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने मेन मेथड बनाया ईट का, कि हाँ वो ईट का था, इसको हमने सिस्टम इसको प्रिंट करा दिया। फिर हमने यहाँ पे एक और मेथड बनाया स्लीप का, जिसमें हमने डॉग को स्लीपिंग भी करा दिया, यानी दो मेथड बनाए, और यहाँ पे इसको कॉल करा दिया। तो सिंपल से आपको समझ में आया कि हम कैसे इंटरफेस का यूज करके हम 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई थी जिसमें एनिमल इंटरफेस के नाम से इंटरफेस क्लास बनाई थी इंटरफेस, देन हम एक क्लास बनाए जिस क्लास में हमने इसको इम्प्लीमेंट करा लिया और मेन मेथड में रन करा लिया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अभी समरी पहले हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको अपना जो हमने एसटीएस लॉन्च किया था ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। तो हमने इसको अपने प्रोग्राम कुछ करके दिखाएंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ पाए। तो हमने एसटीएस को ओपन कर लिया है। चलिए हम पहले इसमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें प्रोग्राम राइट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट। ओके, तो जावा प्रोजेक्ट में जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जैसा कि हम नाम क्या दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम से हमारा अब्स्ट्रक्शन दे दिया मैंने, कि अब्स्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अब्स्ट्रक्शन हम पढ़े ताकि आपको समझने में आसानी हो, अब्स्ट्रक्शन की हम अब्स्ट्रक्शन कर। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब्स्ट्रक्शन का एक फाइल बन के आ गया। ठीक है, आपको शो हो रहा है, अगर आपको शो हो रहा है यहाँ पे देखिए अब्स्ट्रक्शन की ऐसे फाइल बन के आ गई, आप शो कर सकते हैं। आप कोई भी टूल बना रहे हैं पहले एक फाइल बना लेंगे, अब फाइल के अंदर जैसे हमने एसटीएस का यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग टूल स्वीट का वर्क स्पेस, तो इस एब्स्ट्रक्शन में क्या एसआरसी ओपन करेंगे तो एसआरसी दिखेगा, एसआरसी में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको एक पैकेज बनाना होगा। ये पैकेज मेरा ऑलरेडी बना है, उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एसआरसी में गए, एसआरसी में न्यू, न्यू में जाके एक पैकेज बनाया। अब पैकेज वैकेज बनाना मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, कॉम डॉट डॉट, इसमें आप पैकेज का नाम दे दे रहे हैं। मैंने पैकेज का नाम कॉम डॉट गूगल डॉट एक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप ये नाम ऐसे रिवर्स डोमेन ऑर्डर में देंगे। इसके अंदर हम लोग क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास, देन क्लास का नाम हम देंगे शेप, क्योंकि हमने आपको शेप वाला प्रोग्राम वहाँ बताया था, तो शेप को यहाँ पे हम ट्राई करके देखेंगे। शेप के बाद फिनिश। चलिए देखिए एक क्लास बन के आ गई है, जिसमें पैकेज के अंदर एक क्लास बन के आ गई है। क्लास में क्या करेंगे हम लोग, शेप की जो क्लास है इस क्लास में अब टैग मेथड का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम कमेंट कर लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब टैग मेथड डज नॉट हैव अ बॉडी, चलिए टाइप करते हैं। कहता है इसमें बॉडी इसकी नहीं बनेगी बिकॉज, ओके। आप क्या करते हैं, पब्लिक टैग डबल, इसका हमने पब्लिक लगा लेते हैं, टैग डबल एरिया, यानी एरिया का हम क्या करने वाले, मेथड बनाने वाले हैं। ठीक है, एरिया कॉलन, आपका बात यहाँ पूरी होगी तो कॉलन लगाएंगे, देन इंटर करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले मेथड बनाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले मेथड बनाने के लिए लिख लेते हैं, पहले कमेंट कर लेते हैं, कंक्रीट मेथड, यानी कि एज ए बॉडी। ओके, आप क्या करेंगे, पब्लिक वाइड डिस्प्ले कर लेते हैं, यानी मेथड डिस्प्ले मेथड लगाने वाले हैं, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले, ओके, मेथड बना लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एस ओ पी, SYSO कंट्रोल स्पेस शॉर्ट फॉर्म इंटर, एक मिनट कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं किया था यहाँ पे, SYSO कंट्रोल स्पेस इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको कुछ वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि यहाँ दे देते हैं दिस इज ए, साथ साथ आप भी प्रैक्टिकल करिए तभी आपको आएगा। और अभी आपको जो एरर शो हो रहे हैं अभी हम क्लियर कर देंगे, अभी आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप ट्रैक क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पब्लिकली नहीं ट्रैक लगाना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपस्टैक लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें अपस्टैक लगाने की जरूरत है, कि अपस्टैक हमारा क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया।
कि हमने एक पहली क्लास बनाई जिस क्लास का नाम शेप नाम से क्लास बनाई। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एरिया नाम का मेथड बनाया हुआ है। एरिया नाम का मेथड क्या डिस्प्ले करा रहा है, दिस इज शेप, कि ये शेप होंगे, पर उसकी कौन सा शेप है उसमें बताया नहीं गया। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास बना लेंगे। तो दूसरी क्लास बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वैसे ही जैसे क्लास बनाते हैं क्लास बना लेंगे। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, पैकेज में गए, न्यू में गए, क्लास में गए। अब इस क्लास का नाम हम देने वाले हैं रेक्टेंगल। क्या देने वाले हैं, रेक्टेंगल। ओके, इंटर। अब ये भी क्लास हमारी किस टाइप की है, पब्लिकली हटा देते हैं क्लास, इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड की क्लास से क्लास में आ रहा है। तो रेक्टेंगल किससे एक्सटेंड करेंगे, शेप से। ओके, शेप से। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक लगा लेते हैं। अभी इसको आगे लिखते हैं समझ में आता है। प्राइवेट डबल लेंथ। ओके, सेमीकोलन, इंटर। प्राइवेट डबल विद सेमीकोलन। ओके, तो दो क्लास हमने बनाई। अब एक और इसमें हम मेथड बना लेते हैं, पब्लिक पब्लिक रेक्टेंगल रेक्टेंगल के बाद क्या है, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, तो इसको कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम बता चुके हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, डबल लेंथ। ठीक है, हम उसमें लेंथ की वैल्यू डिफाइन करेंगे डबल। डबल क्या है, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, WIDTH विथ, और ये क्लोज एंड हमारा ओपन ब्रैकेट ओपन, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो इसका लिख लेते हैं दिस डॉट, ऑब्जेक्ट नहीं इसको रिफर करेंगे, ऑब्जेक्ट तो वहाँ मेन में होता है। लेंथ लेंथ दिस कीवर्ड से हम करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिफर कराते हैं। ठीक है, दिस डॉट लेंथ, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। देन दिस डॉट, अब इसका विथ का भी ले लेते हैं, दिस डॉट विथ इक्वल टू विथ सेमीकोलन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसके ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं। आपको क्लीन दिखे तो आपको यहाँ पे को भी क्लोज कर देंगे। देन इसके इंटर आने के बाद यहाँ पे लिखें, कमेंट कर देते हैं इम्प्लीमेंटिंग। क्या करेंगे, abstract मेथड को करेंगे ना। ओके, जो अब इसमें हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पब्लिक डबल एरिया, यानी कि इसमें एरिया को डिफाइन करना है। डबल एरिया एंड रिटर्न लेंथ, लेंथ स्टार विद, इसका फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल एरिया लेंथ टू ब्रेथ होता है। क्लोज, ठीक है। ये मेरा सक्सेसफुली पहला दूसरा भी प्रोग्राम होगा रेक्टेंगल का। तो मैंने क्या किया अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले मैं इसको कर लूँ और साथ साथ आप भी प्रैक्टिकल करिए, और साथ साथ मैं साथ बताता भी जाऊंगा। मैंने पहले शेप के नाम से बनाया, देन मैंने रेक्टेंगल का बनाया, अब मैं जो क्लास बनाऊंगा उस क्लास का नाम होगा सर्किल। अभी इसको भी मैं सेव कर देता हूँ फाइनली, सारची में जाता हूँ, सॉरी पैकेज में जाकर राइट क्लिक न्यू, एंड देन इसमें क्लास बनाएंगे, पैकेज के अंदर क्लास बनती है। इस क्लास का नाम देने वाला हूँ क्लास। ओके, क्लास इंटर, मैंने क्लास इंटर कर दिया। फिर इसके बाद अब इसको भी जैसे हमने उसको एक्सट्री किया था, वहां पे भी इसको ऐसे कर लेंगे। क्या करेंगे, पब्लिक में हटा देंगे, क्लास को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, किससे, शेप से, सेम एंड शेप। ओके, देन क्या करेंगे हम लोग, प्राइवेट जैसे कि हमने बताया था, इसमें प्राइवेट डबल रेडियस लगा लेंगे, डबल, क्योंकि प्राइवेट हमने कोई प्राइवेट टाइप सर्च करेंगे इसमें, और रेडियस क्योंकि रेडियस निकालना है।
ओके। अब देखिए, अब इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे पब्लिक, हमने कहा था इसमें यूज हो सकता है। ये अभी हमारी कौन सी है, एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस की क्लास है। इंटरफेस अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन का देख रहे हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक सर्किल, सर्किल इसमें ओपन डबल रेडियस, रेडियस एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंड इसके बाद यहाँ पे लगेगा कर्ली ब्रैकेट ओपन। दिस डॉट रेडियस इक्वल टू, यहाँ पे रिफर दिस डॉट रेडियस इक्वल टू कॉलन। ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे इंटर। अब यहाँ पे भी जैसे हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग टैग मेथड को, टैग मेथड। ओके, तो अब कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था पब्लिक डबल एरिया कर लो। तो अब इसमें हम लोग उसका फॉर्मूला दे देंगे, जैसे कि क्या था, रिटर्न रिटर्न मैथ पाई। ये फॉर्मूला होता है पाई निकालने का, पाई आर स्क्वायर जिसे पढ़ते हैं मैथ डॉट पाई। स्टार, ये स्टार क्या, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, रेडियस मैथ डॉट पाई, स्टार रेडियस, स्टार एब्स्ट्रैक्ट रेडियस कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। देखिए क्लास लिया है, क्लास में हमने, क्लास में सर्किल नाम की क्लास बनाएंगे, हमने क्लास क्लास के नाम से बना ली। ये प्रॉब्लम, ये गलत किया मैंने, तो इस क्लास को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं डिलीट नहीं करूंगा इसको, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रेक्टेंगल का प्रोग्राम बना लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सर्किल का क्लास बनाएंगे। अब आएंगे पैकेज में, न्यू क्लास, सर्किल। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया होता, तो सर्किल का मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्सटेंड कीवर्ड लगा के शेप, एक्सटेंड शेप। ठीक है, आपके सामने ये प्रोग्राम रेडी है, इसको भी कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब मैंने सर्किल की भी क्लास बना ली है, जिसमें हमने क्या किया है, पब्लिक क्लास सर्किल एक्सटेंड किया शेप से। इसको भी जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था कि रेडियस बना लिया, इसमें हमने डबल रेडियस बना लिया, दिस डॉट रेडियस। इंप्लीमेंट वैसे ही सेम कर लिया जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास में क्या करेंगे, सिंपल मेन क्लास बना लेते हैं फट से। पैकेज में गए, इसको पहले सेव कर लेंगे, पैकेज में गए, न्यू पे गए, प्लस, इसका नाम रख देंगे मेन, फिनिश। ओके, अब मेन में क्या करेंगे, मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड MAIN मेन, लेकिन कंट्रोल स्पेस करेंगे, एंटर करेंगे, आपका शॉर्ट फॉर्म तरीका है ये। देन इंटर, शेप, न्यू रेक्टेंगल, 5,4, यानी कि हमसे कोई वैल्यू डिफाइन कर दे रहे हैं 5,4, एंड इसमें सेमी कॉलन लगा दें। मैं 4,4 दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसमें कॉलन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5,4 कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का मैंने स्मॉल और नहीं, क्लास का जो नाम है वो कैपिटल से रहेगा, मेथड क्रिएट कर रहे हैं, देन इंटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट सर्किल का भी क्रिएट कर लेंगे, कैसे? क्लास का नाम लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए सर्किल लिख लिया, एंड इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे सर्किल, सर्किल क्लास का मेथड बनेगा, जो कि सर्किल का हमने वैल्यूज के यानी फॉर्मूला वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, यहाँ पे उसकी वैल्यू को डिफाइन भी कर देते हैं, और कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डिस्प्ले कराएंगे कैसे? इसका ऑब्जेक्ट हमने मेथड कॉल किया था, ऑब्जेक्ट बना लिया है, देन इसको मेथड कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट का नाम रेक्ट दिया था, आर इज रेक्ट डॉट डिस्प्ले, मेथड बना लिया, ठीक है। उसी तरीके से हम सर्किल का भी बना लेंगे। इसका पहले वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि हमने एस वाई एस ओ, तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं कि एरिया ऑफ स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, एरिया ऑफ ऑफ रेक्टेंगल, इसके बाद सेमी कॉलन लगे, कॉलन लगेगा ओनली, देन इसमें हम लोग लिखेंगे प्लस कॉन्केटेनेशन वाला प्लस रेक्ट डॉट एरिया, ओके। इसको फिर हम लोग ओपन ब्रैकेट इंटर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सर्किल का बना लेंगे। सर्किल का बनाने के लिए क्या करेंगे, एंटर करेंगे। सेम इसी चीज को अगर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, आप इसको बना लीजिएगा वही। बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम दिया था, यहाँ पे हम क्या देंगे, सर्किल दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरिया रेक्टेंगल दिया था, एरिया सर्किल दे देंगे, यहाँ पे एरिया सर्किल की बात हो रही थी, और उसके बाद डायरेक्ट एरिया यहाँ पे सर्किल डॉट एरिया कर देंगे, ठीक है। ना हो जाने के बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, और अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने से पहले इसको रन करा के देख लेते हैं। जावा एप्लीकेशन, ओके। तो देखिए हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा अपनी ही लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं वैसे समझ में आए आपको। तो आप सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग में देखते हैं। तो हमने शेप क्लास में आते हैं, शेप क्लास में यहाँ से स्टार्टिंग मैंने की। तो देखिए जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास का शेप में क्या क्या, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली इनिशिएट यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने की नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या किया, शेप क्लास बनाई। अब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि ये चीज सिर्फ जरूरी डिटेल्स को हाईलाइट करती है और बाकी अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर देती है। तो वही काम मैंने किया। शेप में क्या था कि जिसमें मेथड जो बनाया वो हमारे एरिया तो बनाए, लेकिन इसमें जो अननेसेसरी हमने इसका डिफाइन नहीं किया। तो अब इसमें हमने क्या किया कि शेप जो बनाया था इसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली इनिशिएट ऑब्जेक्ट बनानी नहीं हो सकती। अब वहीं एरिया का हमने बनाया, एरिया क्या था, हमारा मेथड था। तो मेथड जिसका बॉडी नहीं थी, मतलब इसका मेथड का इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास में होगा, जैसे रेक्टेंगल और सर्कल, ठीक है। और डिस्प्ले मेथड का कंक्रीट मेथड है, जिसका मतलब इसका अपने बॉडी और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड मेथड प्रिंट करेगा जब ये दिस इज शेप में आएगा, ठीक है। देन हम इसे क्या किया, रेक्टेंगल क्लास बनाई। रेक्टेंगल क्लास में जाते हैं। रेक्टेंगल क्लास में हमने क्या किया था कि ये क्लास क्या थी, रेक्टेंगल क्लास शेप को एक्सटेंड कर दी थी, ठीक है। इसका मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड इनहेरिट करती थी। ये क्लास दो प्राइवेट वेरिएबल यानी कि लेंथ और विड्थ डिफाइन करती थी, जो रेक्टेंगल की साइज को डिफाइन करती थी, ठीक है। रेक्टेंगल क्या था, कंस्ट्रक्टर में लेंथ और विड्थ को इनिशियलाइज किया जाता था। एरिया में क्या था, मेथड को ओवरराइड करके रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जाता था, लेंथ इनटू वाइड, ओके। ठीक है। हमने थर्ड पे हमने क्या किया था, सर्कल क्लास बनाई थी। सर्कल क्लास में हमने क्या किया था, क्लास को इसको भी एक्सटेंड कराई थी, शेप क्लास है। देन इसका भी हमने क्या किया था, इसमें प्राइवेट वेरिएबल का यूज करके प्राइवेट वेरिएबल रेडियस डिफाइन करती थी, जो सर्किल का साइज डिफाइन करता था, ठीक है। सर्किल कंस्ट्रक्टर में रेडियस को इनिशियलाइज किया गया था, जिसमें एरिया मेथड को ओवरराइड करके सर्किल एरिया को कैलकुलेट किया जाता था। जैसे कि मेथड डॉट पाई स्ट्रिक्ट रेडियस, तो ये इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने। देन हमने क्या किया, इसका मेन क्लास बनाया हमने। ये क्लास बनाने के बाद मेन क्लास बनाई। अब मेन क्लास में हमने क्या किया, सिंपल, हम मेन क्लास में क्या करते हैं, हम उसमें रेक्टेंगल और सर्किल को जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डिस्प्ले मेथड लगा के कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस होगा जब सर्किल एरिया क्रिएट करेगा, जब डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रोग्राम को रन करा लिया सक्सेसफुली। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि देखिए दिस इज शेप, हमने क्या किया, ये शेप का वैल्यू निकल के आया, और रेक्टेंगल का वैल्यू शेप
जो शेप कोई भी होगा तो उसके बाद शेप के बाद एरिया रेक्टेंगल का निकल के आया 20, दिस इज शेप एरिया ऑफ सर्किल का निकल के आया 28। रेक्टेंगल का 28 कैसे आया, क्योंकि हमने 5 × 4 किया तो 20 आया। सर्किल का हमने किया तो 3 आप इसका पाई से गुणा मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम सिंपल सा किया। तो अब अपनी हम स्लाइड वापस आते हैं। तो हमने अभी तक हमने इंटर अब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी प्रोग्राम को एग्जांपल से समझा। अब इसका लास्ट में समरी देख सकते हैं कि समरी में हमने इसका क्या समझा। तो हमने इसमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखा था जिसमें हमने बेस क्लास विद शेयर्ड कोड एंड स्टेट। ठीक है, इसमें क्या था कि कैन कंटेन बोथ अब्स्ट्रैक्ट यानी कि कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन मेथड यानी सिंगल इनहेरिटेंस। हम पूरी तरीके से मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते, बस जिस एक सिंगल, इसलिए इनहेरिटेंस क्लास बनानी पड़ती थी। ठीक है, वहीं पे क्या था कि ये कंस्ट्रक्टर और इंस्टेटिव वेरिएबल को डिफाइन करती थी वही। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इंटरफेस हमारा क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्ट या सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी इसमें हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते थे जैसे। और इसमें हम लोग मेथड में अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कंटेंट्स ये सब 8 जब जावा 8 आया तो इसमें हम लोग डिफॉल्ट ये सब भी हमारे फीचर जुड़ गए। देन इसमें हम सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। अगर हमने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। तो इसके बाद हमने कहा था मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है वो जावा में नहीं कर सकते, बट हम इसको कर सकते हैं जब हम इंटरफेस के थ्रू इसको कराते हैं। तो हम इंटरफेस के थ्रू इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर या इनहेरिटेंस। तो आपको हमने बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है कि हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं। रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल भी दिया आपको हमने, बहुत डिटेल्स में प्रोग्राम एग्जांपल में समझाया डेमो पे, और अपने प्रोग्राम से हम समझाए भी कैसे क्लास दूसरे क्लास में एडिट कर रही थी। ठीक है, तो एक क्लास अपने क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारी आने वाली और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और हमारे ऑफिस में आप अगर आप चाहते हैं कि अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे अवेलेबल हैं इसके हमारे पास। तो कोडिंग इवेंट में आप हमारे ऑफिस का जो एड्रेस है नियर स्पोर्ट कॉलेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ, आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।